तिब्बत अभी जिस हालत को देख रहा है उसी हालत को एक दिन भारत में भी देखा था। तिब्बत अभी जिस हालत में अभी गुजर रहा है उसी हालत में एक दिन भारत भी गुजरा था। तिब्बत अभी जिस परिस्थिति परेशानियों में वो गुजर रही है उसी परिस्थिति उसी परेशानी में भारत में भी था। तो भाई ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे तिब्बत जैसा भारत होने जा रही है। तिब्बत कोई खुश होने की कगार में नहीं है जो भारत खुश होने की कगार में होगा। तिब्बत अभी जिस परिस्थिति परेशानी और जो प्रॉब्लम्स में गुजर रही है शायद आगे जाके भारत भी ऐसा होने वाला है। तो भाई तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, ऐसे कब्जा करके रखा हुआ है जो चाइना के ऊपर कोई विरोध बात करेगा, चाइना के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो भाई उनके ऊपर जो नियम कानून लगा के रखा है तो भाई वो जिंदा लाशों की तरह है, जिंदा है लेकिन जान नहीं है। तिब्बत जो भूटान नेपाल और है जो ईस्ट तुर्किस्तान है, मंगोलिया है, उन जो तिब्बत के चारों ओर में ये लोग है। भूटान है, नेपाल है और है ईस्ट तुर्किस्तान है और मंगोलिया है, चाइना है, उसी के बीच में तिब्बत है। तिब्बत के पास नेपाल है, नेपाल के पास इंडिया है। तो भाई ये तिब्बत लोग इतनी परेशानी इतनी दुख झेल रहे हैं, क्या बताऊं। पहले वीडियो देखिए उसके बाद में अच्छा से डिटेल्स में बताऊंगा। भारत भी ऐसे हालत में गुजरने वाली है अगर आप नहीं जागोगे। तो चलिए वीडियो देखिए उसके बाद में बताता हूं आपको। क्योंकि आज तिब्बत आजाद नहीं है और हमें किसी तरह से तिब्बत को आजाद कराना है और तिब्बत की सीमा से चीन को किसी तरह से यहाँ से भगा के 2000 किलोमीटर की दूरी में अपने देश वापस भेज देना है। आपने हमें देखा, आपने हमें रोते हुए देखा, आपने हमें यहाँ शोर मचाते हुए देखा, आपने हमें यहाँ अपने स्लोगन करते हुए देखा, आपने हमें हंसी मजाक में भी देखा है। हम आभारी मानते हैं, लेकिन ये भी है कि भारत जब तक तिब्बत आजाद ना हो, भारत भी उसी चीन की दमनकारी में जूझ रहे हैं। हमको पता है कि चीन आज लद्दाख मांग रहे हैं, चीन आज अरुणाचल मांग रहे हैं। ये कैसे विस्तारवादी देश है ये चाइना। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि वो विस्तारवादी हैं। तो इसीलिए तिब्बत की आजादी और भारत की सुरक्षा एक ही मकसद है। आप लोग देख लिए, ये है तिब्बत की हालत है। रो रहे हैं, सड़ रहे मर रहे हैं चाइना के कब्जा के कारण। चाइना ऐसे बड़े बड़े जो देश है ना, जो अमेरिका है, चाइना है, जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री आप लोग समझ रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। देश को कुछ हालत देख के उनको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट के फायदा उन लोग मजे से वो लेंगे। तो भाई ऐसा ही है। चाइना ने ये जो तिब्बत को भाई बहुत उनको 1950 से लेकर 1960 के बीच के ये जो प्रॉब्लम्स है, जो घटना है, जो भाई जो दलाई लामा था उस समय में, वो जो तिब्बत का ये दलाई लामा तिब्बत का ये जो अभी तिब्बत छोड़ के कुछ परिस्थिति परेशानी को सामना ना कर पाके वो भाई आके अरुणाचल प्रदेश में वो कुछ राजनीतिक नेता है बुद्ध का। तो भाई ये 1950 से 51 में वो क्या हुआ, वो तिब्बत में जो चाइना सरकार आके भाई चाइना एयरफोर्स भेज के, चाइना जो आर्मी को भेज के भाई तिब्बत को भाई कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जा किया कोई हिल नहीं सकता। तो भाई कब्जा करने के बाद भाई ये जो कब्जा करने के बाद 1959 में ये क्या जो दलाई लामा को भाई बहुत उन लोग भाई आवाज उठाए, बहुत कुछ किया और बहुत प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कोई काम नहीं रहा, कोई सफल भी नहीं हो पाया, कुछ कर नहीं पाया चाइना के लोगों को, चाइना के मिलिट्री को, चाइना के जवानों को कोई कुछ कर नहीं पाया।
तो भाई उसी का फायदा उठा के चाइना ने पूरा तिब्बत को कब्जा करके रखा और अपना जो आर्मी को भेज के उन्हें शासन करने शुरू कर दिया। वो नेपाल के पास है वो भाई, वो इतनी सुंदर एरिया है, इतनी देखने में अच्छा लग रहा है वो जगह कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत खुश आप जाओगे ना, आप खुशी से झूम उठोगे। तो भाई ऐसे सुंदर एरिया है, ब्यूटीफुल एरिया है। तो भाई जैसे कश्मीर है वैसे ही है, जो पहाड़ी इलाका बहुत ही ऊपर लेवल पे का ये तिब्बत है। तो भाई ये शासन करने लगा, भाई दलाई लामा को भाई मारने की धमकी दी गई है उनको, भाई प्लान से भाई उनको बुला के भाई उनको मारने की धमकी दी गई। उससे पहले वो समझ के भाई भारत छुप के आ गए। छुप के आने के बाद भाई वो भाई बुद्ध का धर्म, वो बुद्ध का वो काम को शुरू कर दिया भारत के अंदर। वो हिमाचल जो अरुणाचल प्रदेश में वो कुछ राजनेता है। तो भाई उसी को लेकर भाई जो तिब्बत में जो कब्जा करके रखा है, जो परेशानी है जिंदा लाशों की तरह है भाई, जो भारत के लिए भी खतरा है। क्योंकि चीन अभी भी मांग रही है अरुणाचल प्रदेश को, चीन अभी भी मांग रही है जो हिमाचल प्रदेश को। तो भाई इनको, ये दोनों को मांग रही है चीन। तो भाई अगर आप लोग अगर खड़ा उतरते नहीं मिलोगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर नहीं दोगे, तो भाई इंडिया को भाई चाइना ने ऐसे ही कब्जा करके ले जाएगा। क्योंकि ये पहले की बात है, ये मोदी आने के पहले की बात है, जो भाई बातचीत करके सेटल करवा दिया गया था, एक को बेचा गया था। तो आज भाई उनको लौटाने की भाई बारी है। आप सभी लोग खड़ा उतरते मिलो रास्तों पे और प्रधानमंत्री को सपोर्ट करो, नहीं तो भाई आपका गांव भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे। एक दिन ऐसे आएगा, अभी पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो गया, तो भाई अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, अकेला बंदा ने कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान को भी भाई भारत के अंदर शामिल करने के लिए। और नेपाल को तो भारत के अंदर शामिल तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन भाई बलूचिस्तान के लोग भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो भीख मांग रहे हैं कि हमें भी सपोर्ट करो। तो भाई उनके साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो भाई ये चाइना ने आके जो तिब्बत को भी भाई कब्जा कर लेगा, आके अरुणाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को, इसको भी कब्जा कर लेगा। तो भाई उसके बाद और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भाई खड़ा सपोर्ट करो और मदद करो, और हर एक बातों के साथ उनके बातों के साथ हम चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत परेशानी होने वाला है आगे जाके। तो भाई ये तिब्बत के लोग कह रहे हैं, जो भाई जो भारत के लोगों को पता नहीं वो बता रहे हैं समय से पहले, हमको सुधरना चाहिए, हमको सपोर्ट देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई यही बात है। तो भाई अगर कुछ समझ में आई तो जरूर कमेंट सेक्शन में आपका मतामत दीजिए, राय दीजिए, क्या करना चाहिए। क्या चाइना के हवाले कर देना चाहिए या फिर उनके साथ लड़ाई लड़ने जाना चाहिए? तिब्बत के साथ सपोर्ट साथ खड़ा रहना चाहिए या फिर उनको साइड कर देना चाहिए? तो भाई आपके राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में आपका मतामत दीजिए। जय हिंद।